अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर कुरैशी। मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरी बहनें, बच्चों, सभी को मैं कहना चाहता हूं, जहां तक ये वीडियो जाएगी मैं बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग की मुंबई अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान ने मुझे फोन करा और रिकॉर्डिंग मैं अभी डालूंगा इस वीडियो के साथ में, और मुझे बड़े ही प्यार से बुलाया कि भाई आप मेरे ऑफिस पे आइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आइए, आपसे कुछ काम है। मैंने बोला आप क्या बात है, बताइए ना। मैंने पूरी तरीके से भरोसा करके, अपनी बहन समझ के, पार्टी की चीजें, पॉलिटिकल चीज को साइड में रख के, मैंने रिजवाना ईसा खान के ऊपर भरोसा करके उनके ऑफिस पे गया। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उनकी। और जाने के बाद वहां पर उन्होंने एक नाजिया नाम की लेडीज को बिठा के रखा था, जो उल्टे सीधे इल्जामात लगाना शुरू करी उसने रिजवाना को लेके कि मैंने उसे किसी गैर मर्द के बारे में फला धमाका ऐसा कुछ, उन्होंने पहले से पूरी पिक्चर बनाई थी मुझे फंसाने के लिए। कुछ बात है, फिर अचानक से इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है। वो एक रिकॉर्डिंग भी है, इन्हीं की एक महिला ने बोली है कि नासिर को बुला के उसको अटैक किया गया। वो रिकॉर्डिंग भी मैं भेजूंगा। मसला है, मैं तमामी आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि रिजवाना ईसा खान इतनी गिर चुकी है। मलाड मालोनी में तो ये बदनाम थी लेडीज, कई लोग बताते थे इनके बारे में, फलाना चीजें बताते इनके बारे में, लेकिन इस महिला का असली चेहरा अब सामने आया है। मुझे धोखे से बुला के मेरे ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद एक नाजिया नाम की लेडीज को चौकी भेज के मेरे ऊपर सरासर गलत इल्जामात लगाया जा रहा है कि मैं 4 साल से किसी महिला के साथ में रेप कर रहा था। अब आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि 4 साल से वो महिला कहां थी, 4 साल से वो महिला कहां थी, अब तक चुप क्यों बैठी थी वो महिला। और जब इन लोगों को ये लगा कि नासिर कुरैशी मलाड मालोनी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर मुद्दे को आगे, पब्लिक के मुद्दों को लेके बढ़ रहा है, हर चीजों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो इनको लगा नासिर कुरैशी को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमें पीछे कर देगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, इतना मत गिरो कि किसी महिला का तुमको सपोर्ट लेना पड़े। आप लोग बोलते हो कि महिला का हम सपोर्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, यही इज्जत है। उस दिन जो मेरे साथ वाकया हुआ, मुझे बुलाया गया, धोखे से मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरे बीवी बच्चों को फोन किया मैंने वहां से बैठे हुए कि यहां पर ये लोग इस तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे आए, मेरी वाइफ अंदर आई, मेरी बेटी बाहर खड़ी हुई थी दरवाजे पे, डोर पे। इन लोगों ने क्या किया, रिजवाना के जो शौहर है ईसा खान और अबू भाई वलशंकर ने मेरी बेटी के साथ में बदतमीजी और गंदी हरकत करी है। इसका बदला तो मैं बहुत जरूर लेता, लेकिन मुझे कानून पे भरोसा था। इन लोगों ने वो गंदी हरकत करी है कि मैं इनको अगर गर्दन भी काट देता तो भी कम था, लेकिन मुझे कानून पे, पुलिस प्रशासन पे भरोसा था। यही सोच के मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक मजलूम बाप बन के नहीं रहना चाहता था। मैंने कानून का सहारा लिया, कोर्ट गए, चौकी गए। उसके बाद इन लोगों ने जो बेटी की बातें करते, इन लोगों ने जो महिला की बातें करी है, मालोनी को जो बेवकूफ बना के रखा है इतने सालों से, वो सरासर झूठ बातें हैं। ये खुद महिलाओं की इज्जत को शर्मसार कर रहे हैं। इनके शौहर, रिजवाना ईसा खान के शौहर मेरी बेटी के ऊपर हाथ डालेंगे। अरे शुक्र मानो कि गर्दन अलग नहीं करी मैंने, मुझे कानून पे भरोसा था, इसलिए मैंने कानून का सहारा लिया है। अब इनके ऊपर केस बना है कानून ने, मालोनी पुलिस चौकी ने इनके ऊपर एफआईआर ली है, और मुझे आगे भी कानून पे पूरा भरोसा है। रिजवाना ने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पैर मारी कि मैं अपने शौहर को बचाऊं, केस ना होने दूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर मेहनत अपनी पार्टी को लेके करते तो आज कुछ बहुत आगे होते। अब आपने इसमें कुछ बीजेपी के पार्टियों तक को शामिल करके उनसे भी मदद मांगी है, क्योंकि आप तो बीजेपी की दलाल हो, आपका आदमी भी दलाल है। आपने अभी एमएलए के चुनाव में भी यही हरकत करी थी। मालोनी के सामने आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। आप मुझ जैसे इंसान के ऊपर एक रेप केस लगा रहे हो, जो मैंने हमेशा महिलाओं की इज्जत करते हुए उनको बचाया है। लेकिन मुझे अल्लाह पे मेरे भरोसा है, मेरे लोगों पे भरोसा है, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, मेरे बच्चों की दुआ मेरे साथ है।
आप कहती हो मैंने अपने घर की बच्ची को आगे लाया है। अरे ये अपने जमीर से पूछो, अपने शौहर से पूछो कि उसने मेरी बच्ची के साथ में क्या दुष्कर्म हरकत करने की कोशिश करी। वो बच्ची वहां से भागी और सारा मामला अपनी मां को बताया। मेडिकल कराने गए हम लोग, फिर उसके बाद हम कोर्ट गए डिंडोसी। वहां से जो लोखंडे मैडम थी उन्होंने मालोनी पुलिस चौकी पे भेजा। उसके बाद एफआईआर हुई। आपने तो बहुत हाथ पैर मान लिए, बड़े बड़े नेताओं को कोशिश कर ली, बीजेपी के नेताओं के पास भागी आप, क्योंकि बीजेपी के आप तलवे चाटती हो हमेशा। मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से आपने एमएलए के चुनाव में तलवे चाटे थे, यहां नहीं चलेगा, क्योंकि सभी को पता है कि किसी बच्ची के ऊपर हाथ डालना, वो भी मेरी मासूम बच्ची 16 साल की बच्ची के ऊपर जो ये दुष्कर्म करवाया आपके आदमी के थ्रू, मैं कानून से कहना चाहता हूं कि ईसा खान के साथ साथ रिजवाना ईसा खान को भी अरेस्ट करिए, क्योंकि ऐसे झूठे और फॉल्स केस बनाने में सबसे ज्यादा माहिर है ये औरत। इसका असली चेहरा अब पब्लिक के सामने, मालोनी की जनता के सामने आ चुका है और आगे भी ऐसी औरत को आप बार बार देखिए। ये नगर सेवक बनना चाहती है। मेरी मालोनी की आवाम फैसला करेगी इनका क्या करना है और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। नासिर कुरैशी बाइज्जत बाहर आएगा और जरूर आएगा। आप सभी की दुआओं के साथ में मैं जरूर बाहर आऊंगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं मेरे लिए दुआ करिए। मेरे पीछे इन लोगों ने पुलिस प्रशासन लगाया है, धोखे से बुलाकर मुझे अटैक किया गया, फिर मेरे ऊपर एक रेप केस लगाया गया है। जो इंसान औरतों की इज्जत करता है, आज उसके ऊपर एक झूठा फॉल्स केस मलाड मालोनी की मुस्लिम लीग की रिजवाना ईसा खान ने लगाया है। बस मुझे दुआएं दीजिए, मेरे परिवार को दुआ दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं